राज ठाकरे ने और एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को भोंगे हटाए जाएंगे, उस पर क्या? देखिए, हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब, महाराष्ट्र के डीजी और औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह के धमकियाँ अगर कोई देता है कि 4 तारीख तक अगर ऐसा करो, अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। और जिस अंदाज में उन्होंने, जिस तरीक़े से उन्होंने अपनी बात को रखी है कि अगर ये सीधे से माने तो ठीक, अगर नहीं माने तो एक बार होने दो, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या होने दो, क्या चाहते हैं आप। ये पुलिस ने हमको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। और जो बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, वहाँ पे मौजूद लोगों को समझ में आ गई है, वो पुलिस को, सरकार को और प्रशासन को समझ में आई है या नहीं आई है, ये हमारे को देखना है। और अगर आ गई है तो उसके ऊपर आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं, ये भी हमको देखने का है। और अगर नहीं करेंगे तो ये भी हमको समझाना है उनको कि अगर उनके मुंह में ज़बान है तो ज़बान हमारे मुंह में भी है। अगर वो बोल सकते हैं तो बोल हम भी सकते हैं। अगर कानून उनके लिए बना हुआ है तो वही कानून मेरे लिए भी बना हुआ है। अगर आप उनके बोलने के ऊपर खामोश है तो कल जब मैं बोलूँगा तो मेरे बोलने के ऊपर भी आपको खामोश रहना पड़ेगा। राज ठाकरे ने और एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को भोंगे हटाए जाएंगे, उस पर क्या? देखिए, हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब, महाराष्ट्र के डीजी और औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह के धमकियाँ अगर कोई देता है कि 4 तारीख तक अगर ऐसा करो, अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। और जिस अंदाज में उन्होंने, जिस तरीक़े से उन्होंने अपनी बात को रखी है कि अगर ये सीधे से माने तो ठीक, अगर नहीं माने तो एक बार होने दो, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या होने दो, क्या चाहते हैं आप। ये पुलिस ने हमको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। और जो बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, वहाँ पे मौजूद लोगों को समझ में आ गई है, वो पुलिस को, सरकार को और प्रशासन को समझ में आई है या नहीं आई है, ये हमारे को देखना है। और अगर आ गई है तो उसके ऊपर आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं, ये भी हमको देखने का है। और अगर नहीं करेंगे तो ये भी हमको समझाना है उनको कि अगर उनके मुंह में ज़बान है तो ज़बान हमारे मुंह में भी है। अगर वो बोल सकते हैं तो बोल हम भी सकते हैं। अगर कानून उनके लिए बना हुआ है तो वही कानून मेरे लिए भी बना हुआ है। अगर आप उनके बोलने के ऊपर खामोश है तो कल जब मैं बोलूँगा तो मेरे बोलने के ऊपर भी आपको खामोश रहना पड़ेगा। क्या आप डिमांड करेंगे उस पर केस रजिस्टर्ड हो? ये देखिए, हम तो कोई डिमांड नहीं करेंगे। हम तो देखना चाहते हैं कि उस पूरे राजनीतिक खेल के अंदर कौन कैसे कैसे पत्ते डाल रहा है करके। हम तो ये देखना चाहते हैं कि अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली, बलवान और सुपरमैन सरकार कहने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना इतना धमकी भरे अंदाज के अंदर कोई यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र दिन के अंदर ऐसा बोलकर चला जाता है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है हम देखना चाहेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अब आगे हम भी बताएंगे कि हम क्या करेंगे। सर, पुलिस ने परमिशन देते समय 16 टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, वो पूरे जितने भी कंडीशंस लगाए गए थे, पुलिस ने कहा था कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो पूरे कंडीशंस जो है उसका उल्लंघन हुआ है, उसका वायलेशन हुआ है। अब हमको ये देखना है कि अगर ये पूरा वायलेशन अगर हुआ है तो आप क्या करते हैं। हमारे ऊपर तो छोटे मुद्दों के ऊपर कि कोरोना के पीरियड के अंदर बाहर निकले, केस रजिस्टर कर डालो। कोई कार्यक्रम के अंदर जाके बैठे, केस रजिस्टर कर डालो। 12 केसेस हमारे ऊपर रजिस्टर कर दिए हैं। और इतना होने के ऊपर अगर उनके ऊपर नहीं करेंगे तो हम भी देखेंगे फिर।